अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मैं हूं मेजर माजिद, रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। और आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। मैं बातचीत करूंगा इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। इनिशियल इंटरव्यू एक बहुत हवा बना हुआ है कैंडिडेट्स के लिए। हर कोर्स में जब भी एक नया कोर्स शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स, वो इंटरव्यू में आकर उनको ब्रेक लगती है। हालांकि इंटरव्यू इज़ जस्ट नथिंग, इट इज़ अ नॉर्मल मीटिंग। आप होंगे कमरा इंटरव्यू रूम में और आपके सामने एक या दो ऑफिसर्स होंगे और वो आपसे बातचीत करेंगे, चंद एक सवालात करेंगे, आपने उनका जवाब देना है। और समझ से बाहर है कि लोग क्यों कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में फेल होने वाली यकीन कीजिए कि कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो कोई ऐसा मुश्किल सवाल करते ही नहीं इनिशियल इंटरव्यू में कि जिसका जवाब किसी कैंडिडेट को ना आता हो। ठीक है, तो फिर क्या वजह है? होता है ना कि आप इम्तिहान में बैठे, आपको पेपर आया, आपने देखा कि आपको 10 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उसमें से आपको 3 आते हैं, 2 आते हैं या 1 आता है, तो फिर समझ वाली बात है, समझने वाली कि आप तो भाई फेल हैं। क्योंकि 10 सवाल पेपर में पूछे गए हैं, आपको आते ही जब 2 हैं तो 2 का मतलब है कि आपने 20 नंबर का पेपर करेंगे तो पास कैसे होंगे आप? ठीक है, और पास हो भी जाए तो मेरिट पे कैसे आएंगे? लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आपसे जो सवालात किए जाते हैं इंटरव्यू में, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स, कि कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछा ही नहीं जाएगा इनिशियल इंटरव्यू में कि जिसका जवाब एक आम बच्चा जो एफएससी करके कॉलेज से निकला है, चाहे वो बहुत अच्छे कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से निकला हो या सुपीरियर साइंस कॉलेज से आया हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आया हो, ठीक है, ये चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का हो या नहीं, कहीं से भी आ जाए, एक सिविल लड़का भी आ जाए ना, तो वो भी उन सवालों के जवाब जानता है। ठीक है, तो फिर क्या वजह है, क्यों इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू में फेल होते हैं? आप देखें ना, इंटरव्यू से पहले आप इनिशियल रिटन टेस्ट जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का टेस्ट होता है। अगर वो पास कर लें तो फिर आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के इम्तिहान में आप अपीयर होते हैं। अगर वो भी पास कर लें तो फिर आपसे एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है। और ये तीनों जो हैं, इनकी अच्छी खासी आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भाई आप लोग जब उसके बाद इनिशियल जो रिटन टेस्ट है उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप फिजिकल आपका टेस्ट होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर भागना होता है, वो भी अच्छा खासा 7.5 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करना है। अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो भी आप करते हैं। और आप बीइंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप रिचअप की करते हैं, सिटअप की प्रैक्टिस और वो भी आप पास कर लेते हैं। फिर आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, आप वो भी पास कर लेते हैं। यानी कि 3 स्टेजेस आपकी पास हो जाती हैं। और फिर कोई वजह नहीं बनती कि इंटरव्यू में फेल हो जाना, क्योंकि इंटरव्यू आप पास कर लेते हैं तो फिर एक ही बड़ी स्टेज है, वो क्या है, ISSB। यहाँ आपने 4 रातें और 5 दिन वहाँ पे आपने रहना होता है। ठीक है, वो एक है ISSB को सर करना, उसको पास करना इज रियली अ कोलोसल टास्क। ठीक है, लेकिन उसको भी अगर आप भरपूर तैयारी से, एक मुकम्मल तैयारी आप कर जाएं, इंशाल्लाह आने वाली मेरी वीडियोस में ISSB के मैं तमाम इवेंट्स भी कवर करूंगा। अगर आप उनको गौर से सुनते हैं शुरू से लेके आखिर तक, अगर आप कोई पार्ट मेरा मिस नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि 100% आप, ये मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा पास होगा। ठीक है, क्योंकि 100% लड़के होते भी नहीं है ना, होते ही टोटल 8 से 10% तो रिजल्ट है। लेकिन कुदरती तौर पर ये ऐसा होता है कि तो 8 से 10% ही बच्चे होते हैं जो ISSB जाते हैं और एक मुकम्मल
यानी कि 100% तरीके के मुताबिक जो तरीका बताया जाए उसके मुताबिक तैयारी करके जाते हैं, वो पास होते हैं। तो अब मैं जैसा कि बात कर रहा था इनिशियल इंटरव्यू के बारे में, मैं आई कम बैक टू दी एक्चुअल जो मेरा आज का वो है कि इनिशियल इंटरव्यू क्यों फेल करते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो ये है कि आप यू लैक इन कॉन्फिडेंस। यकीन कीजिए ये सारी गेम जो है ना इंटरव्यू वो है कॉन्फिडेंस की। अगर आप इंटरव्यू लेने वाले जो ऑफिसर बैठे हैं आपके सामने जो सवाल कर रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, कोई फालतू मूवमेंट ना करें, ठीक है, कोई फालतू मूवमेंट बॉडी मूवमेंट यानी कि ना करें, हाथों की, फिंगर्स की, और आप अपना जो फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपनी जो आईज़ हैं वो कांटेक्ट आप इंटरव्यूअर के साथ 1 to 1 हो जाएं, ठीक है। बात को गौर से सुनें कि सवाल क्या कर रहे हैं, पूछा क्या गया है, और उतना ही जवाब दीजिए आप, ठीक है। मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता कि इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने उनकी आंखों में आंखें डालकर, यानी कि गुस्से से नहीं, आराम से एक हल्की सी स्माइल आपने अपने फेस पे रखनी है, और आप उनकी बात जो है गौर से सुनिए और इंतहाई तहम्मुल से आप उनको जवाब दें, जिससे आपकी शख्सियत में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैच्योरिटी जो है ना वो ज़ाहिर होनी चाहिए। वो क्या होता है उससे ये देखते हैं वो कि आया जो हमारे सामने इस वक्त कैंडिडेट बैठा है, क्या वो ऑफिसर बनने के लायक है। आर्मी में जाकर आपने बहुत सारे लोगों की कमांड करनी है और आपने इंस्पायर करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को। अगर आपकी शख्सियत जो है वो, उसकी अपीयरेंस जो है वो ऑफिसर टाइप नहीं लगती, यू डोंट सिट, यू डोंट टॉक लाइक ऑफिसर्स, तो आप कैसे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपकी बात मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे। वो नहीं फॉलो कर सकते। इसलिए ये चीज़ें आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी जो है ना बेस्ट वो है, आप अपने घर में शीशे के सामने बैठकर आप आपस में बातचीत करें, अपना इंटरव्यू खुद ले लीजिए, ठीक है। जो सामने आपके बैठा हुआ है वो कौन है, वो आप खुद हैं। आप और जो सामने शीशे में नज़र आ रहा है उसका नाम कुछ और रख लें, आप समझें कि ये इंटरव्यू है, ठीक? और आप सवाल कीजिए, आप देख रहे हैं उसको, गौर से सुनिए उसका सवाल, और आपने यानी कि शीशे में जो सवाल कर रहा है वो आप खुद ही कर रहे हैं, आप गौर से सुनिए वो सवाल और आपने इंतहाई तहम्मुल से, ठहराव के साथ आप उसका जवाब दें, ठीक। और आप प्रैक्टिस के दौरान आप जो है मुख्तसर बात कीजिए, बात को बनाकर तरीके से आप बताइए कि उससे आपकी एक ऑफिसरशिप जो है ना वो जाहिर हो कि यस ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द राइट कैंडिडेट जिसको हमें आईएसएसबी भेजना चाहिए। ये ऑफिसर बनने की क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आजकल इंटरव्यू से पहले जो है वो रिटन वर्क भी होता है। 2 ऐसे आते हैं और वो 2 ऐसे, एक उर्दू में होता है, एक इंग्लिश में लिखना होता है। और क्या होता है कि आपने पेज की एक तरफ आपने 12 से 14 लाइनें, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है आपने उसके ऊपर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती हैं टॉपिक के बारे में, और दूसरा इंग्लिश में होता है, एक तरफ उर्दू में और पेज की दूसरी साइड पे आपको अंग्रेज़ी में आपको जो है ना वो एक ऐसे लिखना है। पेन और पेपर आपको कमरा इम्तिहान में मिल जाते हैं और वो टाइम दिया जाता है 10 से 12 मिनट, और आपने लिखने भी यही हैं, 10 से 12 लाइनें लिखनी है और टू द पॉइंट लिखें, ठीक। टाइम थोड़ा है और छोटा सा मजमून लिखना है, वो आपकी सिर्फ एक वर्बल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि ये बंदा राइटिंग पावर है इसकी या नहीं। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप यकीन करें कि आप लिख सकेंगे, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता। चले मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में मैं चंद एक उर्दू के टॉपिक्स और इंग्लिश के टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो पिछले 4-5 सालों में आ चुके हैं इनिशियल इंटरव्यू में, मैं उसका भी जिक्र आपसे ज़रूर करूँगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। आपने शॉर्ट फिक्रें लिखनी है,
کوئی مشکل لفظ کا استعمال نہیں کرنا اپنی انگریزی میں، اور آپ نے اپنے ایسے کو 3 حصوں میں بانٹنا ہے. پہلے حصے میں آپ نے 2.5 سے 3 لائنیں جو ہے نا، یعنی کہ 3 سے 4 سینٹینسز بنانے ہیں انٹروڈکشن. پھر آپ نے مین باڈی پہ آ جانا ہے، اور مین باڈی میں آپ نے 5-6 سینٹینسز لکھنے ہیں جو بھی ٹاپک ہے اس کے بارے میں، اور آخر میں کنکلوژن کرنا ہے اسی ٹاپک کے بارے میں. اور کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی اوپینین کا اظہار کرنا ہے، اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے. جس ٹاپک پر بھی بات ہو رہی ہے آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو لکھنا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہونا چاہیے. تو جو ایگزامینر ہے وہ آپ کی رائٹنگ پاور کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ذہنی امتحان بھی لینا چاہتا ہے، ذہنی قابلیت بھی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے. ایک چھوٹا سا ٹاپک اس کو دیا گیا، اس کے اوپر وہ جو ہے نا اچھے طریقے سے بات کو لکھتا ہے، اچھے طریقے سے بات سوچتا ہے اور پھر پروڈیوس کرتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میری ان باتوں کو آپ نے غور سے سن لیا ہے اور آپ عمل کریں، اپنی پریپریشن کریں. کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پریپریشن کا نام ہے، اور جو بندہ بھی پریپریشن ٹھیک کرتا ہے، اپنی تیاری ٹھیک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ICSB کا لیٹر ضرور ملے گا. آئی وش یو آل ویری بیسٹ آف لک. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. اور ویڈیو جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے. اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. وش یو آل بیسٹ آف لک. پاکستان زندہ باد.